कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ेंगे वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊष्मा है क्या चीज़, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे देखा नहीं जा सकता परंतु अनुभव किया जा सकता है। इसके किसी वस्तु में होने से वह गर्म प्रतीत होता है, मतलब किसी वस्तु में ऊष्मा है तो वो गर्म होगा, तथा इसके निकल जाने पर ठंडा प्रतीत होता है। किसी वस्तु में ऊष्मा है तो गर्म होगा और यदि वहाँ से ऊष्मा निकल गया तो वो हो जाता है ठंडा। इसी प्रकार ताप, टेम्परेचर क्या चीज़ है ये? किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप है। किसकी माप है? गर्माहट अथवा ठंडेपन की। मतलब किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिसे दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर उसमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा का ज्ञान होता है। जैसे एक गर्म वस्तु, एक ठंडी वस्तु को हम संपर्क में रख देते हैं तो गर्म वस्तु से ऊष्मा निकलकर ठंडी वस्तु में जाएगा, मतलब ऊष्मा प्रवाह की दिशा का जिससे ज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं ताप। अब ये ऊष्मीय संतुलन क्या है? जब किसी निकाय के प्रत्येक भाग का ताप वातावरण के ताप के समान है, मतलब वातावरण का ताप और निकाय के प्रत्येक भाग का ताप जब समान होता है तो इसको हम बोलते हैं ऊष्मीय संतुलन। ठीक है। ऊष्मागतिकी का 0वां नियम क्या है? यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। यह कहलाता है ऊष्मागतिकी का 0वां नियम। फिर हम पढ़ते हैं ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसमें जो प्रसार होता है, फैलाव, वो कहलाता है ऊष्मीय प्रसार। 3 प्रकार के ऊष्मीय प्रसार होते हैं। पहला होता है रेखीय प्रसार। किसी वस्तु को गर्म करने पर यदि उसकी लंबाई में प्रसार होगा, मतलब लंबाई में वृद्धि, तो वो कहलाता है रेखीय प्रसार। दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार में क्या होगा? किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में यदि वृद्धि होती है तो वो कहलाता है क्षेत्रीय प्रसार। तीसरा होता है आयतन प्रसार। यदि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होगी वो कहलाता है आयतन प्रसार। 3 प्रकार के प्रसार हैं तो 3 प्रकार के प्रसार गुणांक भी होंगे। जैसे कि हम देखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। ये क्या होता है? किसी ठोस की एकांक लंबाई के ताप को, कितना? एकांक लंबाई के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। मान लो किसी पदार्थ की प्रारंभिक लंबाई है L, उसके ताप को डेल T की वृद्धि कर देते हैं जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है डेल L। तब रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र होता है अल्फा इज इक्वल डेल L अपान L इंटू डेल T। डेल L लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि। इसका मात्रक होता है प्रति अंश सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन। इसी प्रकार है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। मान लेते हैं किसी ठोस का प्रारंभिक क्षेत्रफल है A, कैपिटल A, उसके ताप को डेल T बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि डेल A हो, तब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इज इक्वल डेल A अपान A इंटू डेल T। इसका मात्रक होता है प्रति अंश सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन कहलाएगा। फिर हम पढ़ते हैं आयतन प्रसार गुणांक। ये क्या है? किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़े ऊष्मीय प्रसार। प्रसार करने से वस्तु के क्षेत्रफल में, लंबाई में, आयतन में वृद्धि होता है।
किस प्रकार से होता है उसके नाम और उसके प्रसार गुणांक के बारे में।